तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने काम में और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, देखिए आज हम लोग लगभग 20 दिनों के बाद क्लास करा रहे हैं। 19 नवंबर को आज क्लास हो रहा है, लगभग 20 दिनों के बाद। ये इसलिए हो रहा है कि हम लोग के पास कोई इशू आ गया था, कोई प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए हम लोग क्लास नहीं करा रहे थे। लेकिन हमारा मन था 20 नवंबर से क्लास स्टार्ट करने के लिए। लेकिन हमको पता जब चला कि 19 नवंबर से आपका सेंटर पे एग्जाम होने वाला है, यानी जो परीक्षा होता है 10th फाइनल के पहले वो एग्जाम होने वाला है, तो इसीलिए हम ये क्लास को लेकर 19 नवंबर को ही क्लास को लेकर आ गए। आज 19 नवंबर को ये क्लास चल रहा है। देखिए आज 19 नवंबर को स्कूल में हिंदी का एग्जाम है। हिंदी टॉपिक के वीडियो क्लास नहीं हुआ है, इसके लिए सॉरी, आप लोग से हम दिल से क्षमा मांगते हैं। लेकिन 20 नवंबर के लिए, आप 20 नवंबर के लिए हम आपको साइंस की तैयारी कराने के लिए आ चुके हैं। यानी 20 नवंबर में, जो 20 नवंबर को आपका स्कूल में होगा वो साइंस का एग्जाम होगा। ठीक है, उसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने के लिए आ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और जैसे आप लोग पहले प्यार बनाए रखते थे अपने सर के ऊपर, वैसे ही अभी आप बनाइए। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहकर इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा का पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। जो विभवांतर होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन में दिया है वाट, एम्पियर, वोल्ट और ओम। ये चार ऑप्शन दिया है, आप लोग बताना है आपको कि इसमें से कौन सा है। तो देखिए हम आपको बता दें कि इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी जो वोल्ट दिया है यहाँ पर, देखिए वोल्ट, वोल्ट जो होगा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर क्या दिया है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त है? समतल दर्पण की, अवतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, इनमें से कोई नहीं। दाढ़ी तो आप लोग नहीं बनाते होंगे, आपके पापा बनाते होंगे, उनसे पूछिएगा, उनको भी नहीं मालूम। अगर वो पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे, तो उनको मालूम होगा जो कौन सा दर्पण लगता है। ठीक है, तो देखिए इन चारों में से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी जो अवतल दर्पण दिया है, अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम में आता है। ठीक है, तो अब तीसरा का नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 होते हैं कि 8 होते हैं कि 1 कि 4 होते हैं? 4 ऑप्शन दिया है। हमको तो लगता है कि 100% में सब बच्चों को एकदम मालूम होगा कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्लास को शेयर करते चलिए क्योंकि ये 20 नवंबर के सब 20 नवंबर आपके सेंटर एग्जाम में और फाइनली बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी ये काम आएगा। ये जो क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं ये फाइनली बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी काम आएगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया, मानव हृदय में, मानव हृदय घिरा हुआ है। जो मानव हृदय होता है वो घिरा हुआ है किस चीज से? पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लूएम से, प्लाज्मा से। तो मैं आपको बता दूं जो पेरिकार्डियम से, ये पेरिकार्डियम से मानव हृदय घिरा हुआ है। ठीक है, और 5वां नंबर क्वेश्चन है, अम्ल का पीएच मान होता है। ये भी हमको ग्रांटिस में ग्रांटेड होकर इसके पहले भी क्लास में करा चुके हैं कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है। आप लोग कमेंट में जल्द से जल्द बताइएगा कि कमेंट में बताइएगा कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है। और जिनको नहीं पता है उनके लिए हम बता दें कि अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया था, 7 से अधिक, 7 और 14 और 7 से कम। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया है 7 से कम, यही होगा अम्ल का पीएच मान। देखिए एक बच्चा कमेंट बोल रहा है, देखिए रंजन कुमार एक शायरी बोल रहे हैं, शायरी देखिए क्या लिखे हैं, तुम्हें खुशी नहीं मेरे आने के बाद, मुझे मिला ही क्या तुम्हें चाहने के बाद। देखिए बहुत बढ़िया शायरी लग रहा है कि तुम्हें खुशी नहीं मेरे आने के बाद, मुझे मिला ही क्या तुम्हें चाहने के बाद, और आज हूं तो अहमियत समझ में आती नहीं, बहुत याद करोगे मुझे जाने के बाद। देखिए बहुत बढ़िया रंजन कुमार का शायरी है। ये हमको लगता है कि ये सबसे बढ़िया, ये प्यार का मारा हुआ लड़का है। देखिए तो हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि प्यार व्यार के चक्कर में आप लोग मत पड़िएगा, क्योंकि ये सब खेला सब क्रोमोसोम का होता है, बस और कुछ नहीं। तो चलिए छोड़िए वो सब, हम अपने क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, कैसे गमन करती है? सीधे रेखा में, तिरछी रेखा में, या किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। हम आपको बता दें कि प्रकाश की रेखा जो गमन करती है वो हमेशा सीधी रेखा में। आपको ऑप्शन के साथ समझाते हैं। देखिए सूरज अगर आता है तो सीधे सूरज के जो किरण पड़ता है वो सीधे पड़ता है, वैसे प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। देखिए हमारा
7वां नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन क्या दिया है? तना में, जड़ में, पुष्प में यानी फूल में कि फल में। देखिए तो देखिए पौधों में जो जनन अंग होता है वो कहाँ पाया जाता है? पुष्प में। पुष्प में ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब 8वां नंबर, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? जो डेंगू मच्छर, आप लोग का नाम तो सुने ही होंगे, वो कैसे जल में रहता है? साफ जल में कि गंदा जल में या कि खारा जल में या मृदु जल में? तो देखिए इसमें से कौन सा जल में रहता है? आप लोग कमेंट में सबसे ज्यादा, हम लोग इसके पहले भी क्लास में करा चुके थे ये क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगर जिसको नहीं पता है उसके लिए हम हैं, हम बताते हैं कि वो सब साफ जल में रहता है। जो डेंगू मच्छर होता है वो साफ जल में रहता है। ठीक है, और जो 9वां नंबर हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? जो लेंस बनता है, जो चश्मा बनता है या शीशा बनता है, उसमें कौन सा पदार्थ मतलब मतलब प्रयोग नहीं किया जाता है? देखिए ऑप्शन क्या दिया है? जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो मैं आपको बता दूं, जो मिट्टी है वो लेंस को बनाने में मदद नहीं करता है, ये उपयोग में नहीं आता है। ठीक है, देखिए 10वां नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, मतलब नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त कैसे होता है? जैसे हीलियम से कि क्रोमियम से कि टंगस्टन से, यूनियम से। देखिए तो हम बता दें आपको, ये जो होता है सॉरी, ये जो होता है ये यूरेनियम जो होता है इसी से होता है। ठीक है, देखिए अगर आप अभी तक हमारे वीडियो में बन चुके हैं तो अगर नीचे आपको एक व्हाइट बटन दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब को, उसको क्लिक करके ऑल कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जैसे विद्युत धारा हम उत्पन्न करते हैं उसकी युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीमीटर, मोटर। देखिए हम बता दें ऑप्शन नंबर ये जो है जनित्र, ये जनित्र कहा जाता है। ठीक है, 12वां प्रश्न देखते हैं, मनुष्यों में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, उसको बताना है। ऑप्शन क्या दिया है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। इसको क्या होगा आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, और अगर जो अभी नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए हम बता दें, जो इनमें से होगा जो उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन से मनुष्य का वृक्क तंत्र का भाग है, इसी से संबंधित होता है उत्सर्जन से। ठीक है,